राजेग्राम आप आए थे, गुणानंद यादव जी संभावित प्रत्याशी हैं। तो यहाँ प्रोग्राम हुआ था बिहार बदलाव सभा, क्या कहना चाहेंगे सबसे ऊपर उठा लेते एक ही वो मैं बोलिए फिर बोलिए जो है रहने दो, ठीक है बोलिए सर। राजेग्राम आए थे, यहाँ बिहार बदलाव सभा आयोजित हुई है और ये आयोजन जो है श्री गुणानंद यादव के द्वारा कराया गया है, क्या कहना चाहेंगे? गुणानंद जी ने बहुत अच्छी सभा की है। जो बिहार बदलाव सभा है ये बिहार को बदलने का है। बिहार में बदहाली, गरीबी और शिक्षा, जो यहाँ रोजी रोजगार नहीं है, उसमें परिवर्तन लाने की है। और ये सभा प्रत्येक दिन लगभग सैकड़ों की संख्या में पूरे बिहार में हो रही है। लोगों के मन में एक विश्वास जगा है कि प्रशांत किशोर जी जो 3 साल से जो बिहार को बदलने की बात कर रहा है, बिहार में जो पलायन है, बिहार के लोग यहाँ सिर्फ मजदूर का पलायन नहीं है बल्कि यहाँ प्रतिभा और पूंजी का भी पलायन हो रहा है। उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि लोगों का जिस तरह से उत्साह है, आने वाले 4 महीने के बाद यह उत्साह विश्वास में बदलेगा। और 35 साल से लालू, नीतीश और भाजपा से जो लोग तंग आ चुके हैं, 60% से ज़्यादा लोग चाहते हैं परिवर्तन, बदलाव चाहते हैं। आप निश्चित मानिए आने वाले समय में जनसुराज की व्यवस्था बनेगी और ऐसे तमाम लोग जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर समाज को बांटने का काम किया है, उसको मतलब उसको जनता नकार देगी और जनसुराज की नई व्यवस्था बनेगी। क्या सवाल कर ले आपसे, मधुबनी विधानसभा है, हर विधानसभा में उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्या कहना चाहिए, कैसे आप लोग इसका जो चेकलिस्ट निकालेंगे? भाई हमारे यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था बना हुआ है। हम जो भी सर्वे कर रहे हैं उसमें सीधा यहाँ कोई सुप्रीमो नहीं है। यहाँ जनता के फीडबैक पर ही जो जनता के द्वारा मिल रहा है उसी के आधार पर यहाँ टिकट लोगों को मिलेगा। ये नहीं होगा कि ऊपर से थोपा जाएगा। जनसुराज ऐसी पार्टी है जिसमें लोगों की राय लेकर और उस राय के साथ जितना सर्वे रुपये है सबको जोड़कर तभी टिकट देगी। और जो हम कमिटमेंट किए हैं कि 70 अति पिछड़ा को, 40 महिला को, 40 अल्पसंख्यक को, ये हम उससे पीछे नहीं जाएंगे हम किसी भी हालत में, क्योंकि जो कमिटमेंट हमने किया है, प्रशांत किशोर जी ने किया है, उससे हम पीछे जाने वाले नहीं। धन्यवाद आपका। पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम आदाब। जो इस सभा में सभी लोग आए, खास करके भोर राजग्राम ग्राम पंचायत के समस्त वासियों को, माता बहनों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार, प्रणाम आदाब। और आप देख ही रहे हैं कि यह सभा है, बिहार बदलाव सभा है। मेरी दूसरी सभा है जनसुराज की। पहली सभा संकोट ग्राम पंचायत के चंपा हाई स्कूल में हुआ था, वहाँ भी आप लोग आए थे। और बिहार बदलने के मूड में है या नहीं है, आप देख रहे हैं लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों की संख्या है। अब मैं अति सहयोगी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मीडिया कवरेज कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, इससे कुछ छुपी हुई है। लोग स्वयं आए हैं, सिर्फ एक अनाउंस करना पड़ा कल से माइक से, यहाँ बिहार बदलाव सभा का आयोजन हो रहा है। लोग लगभग 3 से 4 हज़ार एक छोटा सा ग्राउंड राजग्राम गाँव के हटिया गाछी फील्ड में आए। यह बदलाव को ही दिखलाता है। यहाँ देखिए महिलाएं भी काफ़ी संख्या में हैं, नवयुवक भी हैं, किसान भी हैं, नौजवान भी लोग हैं। तो यह खुद भी बिहार को बदलना चाहते हैं, इसलिए यहाँ किसी को आप जबरदस्ती नहीं ला सकते जब तक स्वयं उसके अंदर की इच्छा नहीं है। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाह रहे हैं? मधुबनी विधानसभा के क्षेत्र की जनता ही नहीं, पूरा बिहार बदलाव चाह रही है। बिहार में देखिएगा बदलाव का शोर है, इसके पीछे प्रशांत किशोर है। कहाँ कैंपेनिंग चल रहा है आप लोगों का बिहार बदलाव सभा को लेकर? हमारे पूरे बिहार में बदलाव सभा चल रही है। हर विधानसभा में रोज 100 से 100 से सभाएं चल रही हैं। इसी तरह की सभाएं चल रही हैं, आप मीडिया के लोग देख रहे होंगे। और खुद भी आज देखने का मेरी दूसरी सभा है, और भी कई सभाएं मधुबनी में आज भी हो रही हैं। अभी बगल में शेखर हमारे भाई का हो रहा है। और 3 से 4 हज़ार लोग हैं। बिहार रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए पलायन के खिलाफ यह जनसभा है। और स्वयं अपनी इच्छा से, जनता अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के आए हैं। मोदी जी की सभाओं में आप देखते होंगे 100 से 125 करोड़ की बजट रहता है, लोगों को पैसा दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है। यहाँ देखिए न कोई खाना पड़ रहा है, न पैसा दिला रहा है।
लोग टेम्पो से या पैदल आए हैं। यह बदलाव का ही शोर है। हमारी पार्टी जन स्वराज न जाति की बात करती है, न पात की बात करती है, न धर्म की बात करती है, न हिंदू की बात करती है, न मुसलमान की बात करती है। वह बिहार के बदलाव की बात करती है। बिहार जीतेगा, जन स्वराज जीतेगा, बिहार के लोग जीतेंगे, तब जन स्वराज जीतेगा। धन्यवाद। इस भय से, इस भ्रष्टाचार से हमें मुक्ति हो। आपने किया क्या? आप कैसे जिम्मेदार हैं? हम कैसे जिम्मेदार हैं? ये हम दो शब्द में आपको बताते हैं कि आज तक आपने वोट डाला किसी के कहने पर, समाज के तथाकथित उन ठेकेदारों के कहने में आकर वोट डाला। आज तक आपने वोट डाला है 5 किलो अनाज के लिए, आपने वोट डाला है 500 रुपए के लोभ में आकर, आपने वोट डाला है बिजली के नाम पर, सड़क के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर, 56 इंची के सीना के नाम पर। तो अंदाज के कर लीजिए कि आपको बिजली मिली है, आपको सड़कें मिली है, आपका राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। लेकिन कभी भी आपने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं किया। आपके बच्चे अनपढ़ हो गए और जब 14-15 साल के हुए तो कहे कि बउआ अब तुम्हारे ऊपर परिवार का बोझ है, अब इस कमाने के लिए बाहर चले जाओ। यहाँ से उद्योग खत्म हुआ, यहाँ के सारे रोजगार के साधन खत्म कर दिए गए, शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई। और ये समझ लीजिए कि किसी समाज पर हुकूमत करने के लिए कहा जाता है कि किसी पर हुकूमत करने के लिए उसको अनपढ़ बना दो। वही साजिश की गई, आपको अनपढ़ बना दिया गया, आपके शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया, इसलिए कि आप पर हुकूमत किया जा सके। आप कभी अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा। आप जानबूझकर आप अपनी गरीबी से नहीं निकलना चाहे और गलत लोगों के इशारे पर, गलत लोग में पड़कर आपने अपने वोट को गलत इस्तेमाल कर दिया। अब समय आ गया है, बिहार बदलने की दिशा में बढ़ रहा है। आपके बच्चों का भविष्य सुधरने वाला है, यहाँ के नौजवानों का भविष्य सुधरने वाला है। आपके लिए जन स्वराज एक विकल्प के रूप में आया है, इसलिए आग्रह करने आए हैं, आपसे संकल्पित होने आए हैं कि आप जब अगली बार आने वाले समय में वोट 2-3 महीने के बाद जब वोट आएगा, जब वोट गिराने जाइए तो आप अपने बारे में ख्याल कीजिए, अपने गरीबी के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए कि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े, इस दिशा में काम कीजिए और एक वोट जन स्वराज के लिए दीजिए। जन स्वराज के चुनाव चिन्ह स्कूल बस्ता पर दीजिए कि आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था लाने में हम आपकी मदद कर सके। आपका राज होगा, कोई किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का राज नहीं होने वाला है। जन स्वराज का मतलब ही है जनता का राज, आपका राज स्थापित होने वाला है। इसलिए इस जनता के राज को स्थापित करने में हम लोगों के साथ जुड़िए। एक वोट, एक अपना समय, एक बहुमूल्य वोट स्कूल बस्ता छाप पर देकर हमारे साथ सहयोग कीजिए। अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने में, बिहार के नवनिर्माण में हमारे सहभागी हुए। इसी संकल्प के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।